हेलो एंड वेलकम टू जीके इंजेक्शन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके एसएससी, रेलवे या कोई सा भी वन डे एग्जाम जो आप दे रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चंस हैं। और जीके आपका जो है दोस्तों काफ़ी वेटेज जो है वो रखता है इन एग्जाम्स में। ओके, तो 20 क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं और आगे पूछे जाने की जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे। तो देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो कौन सा विश्वविद्यालय जो है वो उत्तर गुप्त युग यानी कि पोस्ट गुप्ता पीरियड, गुप्त युग के बाद। ओके, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था, तो ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। पोस्ट गुप्ता पीरियड में नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये प्रसिद्ध हो गया था। ओके, आपको मालूम है भारत के दो प्राचीन विश्वविद्यालय जो हैं वो आपको मालूम है, एक है तक्षशिला। ओके, एक था तक्षशिला और एक था नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा जो है वो बिहार में है और तक्षशिला जो है दोस्तों वो वर्तमान के पाकिस्तान के अंदर स्थित था। ठीक है, तो ये बातें आपको अतिरिक्त रूप से याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दे दी गई थी। तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई थी, है ना। इंडियन नेपोलियन हम किसको कहते थे, तो इंडियन नेपोलियन हम कहते थे समुद्रगुप्त को। किसको कहते थे दोस्तों, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहते थे, याद रखिएगा। ओके, और हर्षवर्धन, हर्षचरित जो पुस्तक है दोस्तों वो हर्षवर्धन के लिए ही लिखी गई थी, हर्षवर्धन के ऊपर ही लिखी गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों आपको मालूम है चाणक्य ने इन्हें शिक्षा दी और चाणक्य ने ही इन्हें प्रशिक्षण देकर जो है वो घनानंद को मार के फिर ये क्या हुए थे, भारत की सत्ता पर विराजे थे। ओके, तो ये अतिरिक्त रूप से आपको बात याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था। अब देखिए, पहला ज्ञात गुप्त शासक, है ना, यानी कि जो हमको पता है कि पहला गुप्त शासक कौन था, पहले गुप्त शासक के रूप में हम जिसको जानते हैं वो है दोस्तों श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त जो है वो पहला गुप्त शासक था, जो कि हमको ज्ञात है, पता है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, आर्यभट्ट और वराह मिहिर के सुविख्यात नाम किस ये युग से संबंधित हैं। यानी कि आर्यभट्ट और वराह मिहिर जो फेमस मैथमेटिशियन थे, ये कौन से युग से संबंधित थे, तो आपको याद रखना है दोस्तों, ये थे गुप्ता वंश से संबंधित थे। ओके, जो जो अब गुप्त काल चल रहा था, गुप्त वंश का जो शासन है वो भारत पर चल रहा था, तब आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे फेमस मैथमेटिशियन और फेमस नाम जो हम बोल सकते हैं वो उस समय पे हुए थे। ठीक है, तो ये बात आपको अतिरिक्त रूप से याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चीनी यात्री फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो चीनी यात्री फायान जो है दोस्तों वो आया था चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। कब आया था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे ये भारत आया था। और हर्षवर्धन के टाइम पे कौन आया था, तो हेन सांग, याद रखना है, हेन सांग भी भारत आया था, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। ठीक है, याद रखना है आपको। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था। यानी कि जो गुप्ता पीरियड है, ओके, जिसको हम गोल्डन एज भी कहते हैं, तो गुप्ता काल किसके लिए प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था दोस्तों अपनी कला और स्थापत्य के लिए। ओके, अपने आर्ट एंड कल्चर के लिए ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा क्या था, तो प्रसिद्ध था। गुप्त राजवंश याद रखना है, पूछा जाता है अक्सर आपसे एग्जाम में कि ये किसके लिए प्रसिद्ध था, तो कला और स्थापत्य, और इसे गोल्डन एज भी कहते हैं हम। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। वायुमंडलीय दाब हम किसने नापते हैं, क्या बैरोमीटर से नापते हैं, मिलीमीटर से, वोल्टमीटर से, डेकामीटर से। तो बैरोमीटर से दोस्तों हम नापते हैं वायुमंडलीय दाब। ठीक है, कैसे नापते हैं, बैरोमीटर से, वोल्टमीटर से हम वोल्टेज नापते हैं।
ठीक है, याद होना चाहिए आपको। फिर एक होता है दोस्तों जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, हाइग्रोमीटर। अब ये हाइग्रोमीटर क्यों यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर जो आपकी एयर के अंदर उपस्थित जो ह्यूमिडिटी होती है दोस्तों, नमी होती है, आर्द्रता होती है, उसे नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है। और एनीमोमीटर एक और होता है जो कि होता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर यूज किया जाता है दोस्तों किसके लिए? वो हवा के वेग को यानी कि एयर की वेलोसिटी को नापने के लिए यूज किया जाता है। पवन के वेग को नापने के लिए दोस्तों एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसी विद्युत धारा को नापने के लिए भी, विद्युत धारा को नापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। किसका? अमीटर का यूज किया जाता है। ये बातें अतिरिक्त रूप से यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? यानी कि जब भारत नागालैंड था वो भारत का 16वां राज्य बना था। और ये कब बना था? तो 1963 में बना था दोस्तों। ओके, याद रखना है आपको 1963 में नागालैंड, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ था, जो एथनिक कल्चर था दोस्तों, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट थे। ओके, जिससे भारत में शामिल होने में जो है नागालैंड को बहुत प्रॉब्लम जा रही थी। तो फिर वहाँ पर ऑपरेशन चलाया गया और उसके दौरान क्या किया गया, नागालैंड को भारत का विधिवत राज्य यानी कि 16वां राज्य भारत का उसको बनाया गया 1963 में। ओके, तो नागालैंड, अब नागालैंड में देखिए इसको, इनके जो गवर्नर हैं उनका नाम है RN रवि। ओके, RN रवि जो है दोस्तों ये नागालैंड के क्या हैं, गवर्नर हैं। फिर यहाँ पे जो CM है वो कौन है? नेफ्यू रियो। कौन है दोस्तों? नेफ्यू रियो जो है वो यहाँ के CM है। ओके, फिर ये नागालैंड की राजधानी जो है वो क्या है? कोहिमा। याद रखना है आपको। ओके, नागालैंड का अपना कोई भी हाई कोर्ट नहीं है, गुवाहाटी हाई कोर्ट से ही ये काम जो है वो चलता है, क्योंकि इनका भी हाई कोर्ट जो है वो गुवाहाटी हाई कोर्ट के अंतर्गत ही ये इनका जो जुडिशियल एरिया है गुवाहाटी हाई कोर्ट का वो नागालैंड भी है। ओके, इनका अपना हाई कोर्ट नहीं है, याद रखिएगा। और यहाँ पर लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट एक एक है। ठीक है, एक एक लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट है, ये भी आपको अतिरिक्त रूप से यहाँ पर याद होना चाहिए। ओके, चलिए दोस्तों फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और सेवन सिस्टर का ये पार्ट है दोस्तों, याद रखिएगा, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर्स जो हैं। ओके, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ओके, ये सब जितने भी राज्य हैं इनके साथ में ये होता, सिक्किम नहीं आता है दोस्तों, याद रखिएगा, सेवन सिस्टर्स में सिक्किम नहीं आता है। ओके, चलिए फिर देखते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है? तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जो है वो कौन है दोस्तों? जे थॉमसन है, ये बात आपको याद रखनी है। उसके अलावा एटम में आप जानते हैं तीन मेनली पार्टिकल, तीन मेनली जो होते हैं एटम, वो एटम के अंदर तीन जो है दोस्तों वो कण होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन होता है, ओके, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। ओके, इस तरीके से होते हैं ये। ओके, ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है ये बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन की खोज तो जे थॉमसन ने की है। ओके, न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो चैडविक ने की है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है, इस बात को आपको याद रखना है दोस्तों। फिर अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की खोज किसने की है, तो प्रोटॉन की खोज देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एविडेंस जिसने बताया था कि एटम के अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं वो बताया था गोल्डस्टीन ने। ओके, 1886 में इन्होंने ये बताया था दोस्तों, गोल्डस्टीन ने, कि एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं एटम में। ओके, लेकिन जो इसकी खोज मानी जाती है वो रदरफोर्ड के द्वारा मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने भी अपने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया था कि यहाँ पर ये प्रोटॉन जो है, ऐसे जो कण है वो मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है वो माना जाता है किसको? रदरफोर्ड को। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपको अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड मिलता है तो प्रोटॉन केस में तो रदरफोर्ड आप लगा सकते हैं। ओके, अदरवाइज अगर गोल्डस्टीन मिलता है तो आप गोल्डस्टीन भी लगा सकते हैं। ओके, दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो न्यूट्रॉन की खोज है वो चैडविक ने की थी। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये आपको बताना है।
तो ये आपको बताना है कि असम के किस जिले में ये माजुली द्वीप जो है दोस्तों स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं, ओके, ये आप लगा लीजिएगा जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। वैसे तो अगर अभी मैं बात करूँ इसमें से, जोरहाट डिस्ट्रिक्ट जो है असम का, उसमें ये स्थित है। और अभी आपको पता होना चाहिए, ये थोड़ा सा आउटडेटेड है। अब देखिए क्या है, जो माजुली द्वीप है दोस्तों, इसको भी जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया है असम सरकार के द्वारा। ओके, तो ये अपने आप में एक, क्योंकि सबसे बड़ा, अब देखिए सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड यानी कि जो नदी में बना हुआ द्वीप है, वो सबसे बड़ा द्वीप माजुली आइलैंड ही है। ओके, तो यहाँ पर ये कौन सी नदी में है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में है। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी में ये रिवराइन आइलैंड जो है वो स्थित है, और इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। ओके, तो दोस्तों इसको एक डिस्ट्रिक्ट का दर्जा भी माजुली द्वीप को यहाँ पर दे दिया गया है। रिवर में बना हुआ एक आइलैंड है, ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतीय राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश का राष्ट्रगान लिखा है। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, उसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। और रविंद्रनाथ टैगोर जी को दोस्तों जो है नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था, पहले नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले व्यक्ति थे ये भारत के। और इनको मिला था दोस्तों 1913 में। ओके, 1913 में इनको मिला था। किसके लिए मिला था, तो गीतांजलि के लिए मिला था। किसके लिए मिला था, गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में नोबेल प्राइज दिया गया था, लिटरेचर के क्षेत्र में। ओके, साहित्य के क्षेत्र में इनको यहाँ पर दिया गया था। इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं, यानी जो आपने कॉइल देखी है दोस्तों हीटर में जो लगी होती है, वो किससे बनी होती है, तो वो नाइक्रोम की बनी होती है। इस बात को अतिरिक्त रूप से आपको याद रखना है, बहुत बार आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है। तो ध्वनि की चाल जो सबसे अधिकतम होती है वो होती है स्टील में। कहाँ होती है, स्टील में होती है। ओके, याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को। अब ये मैनचेस्टर जो है वो इंग्लैंड में एक सिटी है, जो कि अपने जो कि अपनी ब्यूटीफुल उसके लिए मानी जाती है। ओके, अच्छे वहाँ पे पर्यटन स्थल होते हैं अपनी। ओके, और वहाँ पर एक रूटेड, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हिस्ट्री अगर कोई हो, वहाँ पर उसकी हिस्ट्री बहुत गजब की हो, तो उसके लिए दोस्तों इन सब चीज़ों को देखकर वहाँ पर उसको मैनचेस्टर जो है वो, बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी मैनचेस्टर का एक जो है मॉडल लिया गया है। और यहाँ पर भारत का जो मैनचेस्टर है वो अहमदाबाद को कहा जाता है। ओके, याद रखिएगा, मैनचेस्टर क्या है, मैनचेस्टर एक सिटी है इंग्लैंड के अंदर, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है अलग, है ना, और एक यूनिक चीज़ है उसमें, तभी उसको अलग से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ओके, कोसी, गंडक, गंगा नदी, ये सब बिहार से बहती है। ठीक है, याद रखना है आपको। गंगा नदी क्या होती है, गंगा नदी निकलती गंगोत्री ग्लेशियर से, फिर वहां से आती है। ओके, तो वहां से आके फिर क्या होती है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार में, बिहार में पश्चिम बंगाल में ये हुगली बन जाती है, और पश्चिम बंगाल से फिर बांग्लादेश में जाकर बहती है। ठीक है, बांग्लादेश में ये किस नाम से जानी जाती है गंगा नदी, तो पद्मा के नाम से जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र जो आती है वहां से, वो बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है, वो जानी जाती है जमुना के नाम से। तो पद्मा और जमुना जो है दोस्तों, वो बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है। जब वो बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है, तब उनको उसका नाम संयुक्त रूप से क्या हो जाता है, मेघना हो जाता है। ठीक है, जब वो मेघना हो जाता है तो अब वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर आपको याद रखनी है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट है दोस्तों, शाहनामा किसकी रचना है। इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा, शाहनामा जो है वो फिरदौसी की रचना है। ओके, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया। तो देखिए, गोवा को पुर्तगालियों से 1964 में आज़ाद कराया गया था। और इन्हें 1964 में जब आज़ाद कराया गया दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय जो है वो चलाया गया था, मिलिट्री ऑपरेशन था, जिसके द्वारा पुर्तगालियों से आज़ाद गोवा को करा दिया गया, और गोवा आज यहाँ पर स्टेट है अपना। ओके, याद रखिएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है? तो गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी नदियां बहती है दोस्तों, सब आपको पता होनी चाहिए। रावी जो है वो पंजाब में होती है, ओके, याद रखिएगा। ऐसी गंगा मैंने आपको बता दिया, ओके। फिर माही नदी भी बहती है अपनी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों देश में जो जो भी नदी बहती है वो सब आपको पता होनी चाहिए, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कांग्रेस के संस्थापक जो है वो ए ओ ह्यूम थे। कौन थे? ए ओ ह्यूम थे, याद रखिएगा। तो दोस्तों इनके जो संस्थापक थे वो कोई इंडियन नहीं थे। देखिए फाउंडिंग मेंबर में दादा भाई नौरोजी वगैरह भी थे, उमेश बख्शी, ये सब थे। लेकिन मेन जो स्थापना जो की थी इसकी, जिसने कॉन्सेप्ट लेके आया था और जिसने संस्थापना की थी, वो ए ओ ह्यूम थे, ठीक है। ये बात भी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ओके। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा। इन जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, ओके। ये सब आपको यहाँ पर याद रखना है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना जो है वो आत्माराम पांडुरंग ने की थी, ठीक है। ये आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फुले ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, ओके। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी, ओके। फिर अगर मैं बात करूं सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है वो ज्योतिबा राव फुले ने की थी। और अगर मैं बात करूं किसकी, दूसरा कौन सा रह गया आपका, आर्य समाज। तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो दयानंद सरस्वती जी ने की थी। ये अतिरिक्त रूप से आपको याद रखना, ये सभी एग्जाम में दोस्तों आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, ओके। चलिए, तो ये थे आपके दोस्तों 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इनसे रिलेटेड मैंने आपको जितनी इन्फॉर्मेशन बताई वो भी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी भी अच्छी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन टाइम टाइम पर आपको मिलता रहे।